जय हिंद दोस्तों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें प्रॉफिट या लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे, लेकिन आज जो है हम लोग सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। हम लोग अभी तक में सीपी पे निकाले हैं, अब एसपी पे निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब एक सवाल ये है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ का गणना कर रहा है ना, और उसके अनुसार जो है उसका लाभ 20% हो रहा है, ठीक है, तो कह रहा है उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, है ना। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है ऑन सेलिंग प्राइस, एसपी जो है वो कितना है, 20% है। कितना है, 20%। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। अगर हम इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो 20/100 हो जाएगा, मतलब ये 20/100 1/5 आएगा। ये प्रॉफिट ऑन क्या है, प्रॉफिट ऑन एसपी है, प्रॉफिट ऑन एसपी है। लेकिन हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट ऑन सीपी निकालना है। क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सीपी निकालना है। दोस्तों हम लोग को पता है ना, प्रॉफिट निकालने के लिए ऊपर में प्रॉफिट रखते हैं और नीचे में जो है ना, अगर कॉस्ट प्राइस पे निकालें तो सीपी रखेंगे और सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे तो सीपी रखेंगे, सॉरी एसपी रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर जो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसलिए नीचे में सीपी होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा। आप समझिए, अगर ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस यहाँ पे इतना आया, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। ये क्या होगा, तो ये एसपी होगा। क्यों होगा एसपी, क्योंकि हम लोग को पता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे ये प्रॉफिट दिया, इसलिए एसपी होगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे रहता तो यहाँ पे सीपी होता। आप समझिए, अगर यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सीपी निकाल रहे हैं तो ऊपर में 1 रहेगा, लेकिन बटा में क्या होता है, बटा में अगर कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब यहाँ पे सीपी होगा। तो क्या करें, तो 5 रुपया का सामान बेच रहे हैं, इसमें 1 रुपया का फायदा हो रहा है, मतलब क्या, मतलब 4 रुपया में खरीदे होंगे। समझिए, 5 रुपया में अगर कोई सामान बेच रहे हैं, उसमें 1 रुपया फायदा हो रहा है, तो 4 रुपया में खरीदे होंगे ना। हाँ, 4 रुपया में खरीदे होंगे, तो बटा में 4 है ना, सीपी हो जाएगा 4। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं, सबको पता है। यहाँ पे अगर काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 मरतबा कट जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए, अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सेलिंग प्राइस पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है। इस पर नुकसान हो रहा है और उसके अनुसार नुकसान इतना हो जा रहा है, तो कह रहा है कि उसका, है ना, वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा। फिर से वही सवाल, यहाँ पे नुकसान है, लॉस है, लॉस है, लॉस ऑन किस पे, एसपी पे। कितना दे दिया है, 37.5% है। इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 37, है ना, पॉइंट भी हटा देते हैं, बट्टे में 100 होगा, एक और जीरो आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज भी हटा दिया और, है ना, पॉइंट भी हटा दिए, है ना। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, है ना, इसको अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट देते एक ही बार में, है ना। 25 से कट जाएगा क्या, है ना, 25 एकम 25 और 25 10 35 12, 25 पंचे, है ना, 700 हो जाएगा। यहाँ पे 25 चौके 100, यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 दिए 15 और यहाँ से 5 8 40, मतलब 3/8 हो जाएगा। ये लॉस ऑन क्या आ गया, लॉस ऑन जो है एसपी आ गया। हमको क्या आ गया, लॉस ऑन एसपी आ गया। ठीक है, हमको निकालना है लॉस ऑन, है ना, सीपी। अब समझिए, लॉस ऑन सीपी, तो यहाँ पर जो एसपी पर जो लॉस दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये लॉस ही होगा। ये क्या होगा, ये एसपी होगा। हमको पता है कि अगर लॉस है तो लॉस रहता ऊपर में, और अगर ये एसपी पे निकाले तो ये एसपी है, अगर सीपी पे निकाल लेते तो रहता तो ये सीपी होता। समझिए, अब सीपी पे निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे लॉस निकालना है, तो हम लोग को पता है ऊपर में लॉस है तो लॉस रखेंगे, है ना। लॉस 1 है, देखिए लॉस, सॉरी लॉस कितना है, 3 है, सॉरी लॉस कितना है, 3, लॉस कितना है, 3। अब देखिए, अब समझिए कि 8 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं जिसमें 3 रुपया लॉस हो रहा है, इसका मतलब कितना में खरीदे होंगे, 11 रुपये में खरीदे होंगे, है ना। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 300/11 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, दिल से मैथ अपना बनाएंगे सनम, दिल से मैथ अपना बनाएंगे सनम। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। इसी टाइप का अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है ना, जो कि एसएससी सीजीएल, है ना, 19 में पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कर, बहुत ही आसान सवाल है। किसी वस्तु को 8 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर, है ना, 20% की हानि होती है। ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया है। तो क्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत लाभ करने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 तरह का सवाल है। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे आपको लॉस दिया है कितना, है ना, सेलिंग प्राइस पर। तो क्या करते हैं, इससे हम लोग सीपी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो हम लोग को दिया है 20%, ये क्या दिया है, ये हमको लॉस दिया है। क्या दिया है, लॉस ऑन, है ना, एसपी दे दिया हुआ है। लॉस ऑन एसपी दिया है 20%। ठीक है, 20%, मतलब इसको क्या 1/5 हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम इसका सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो हम लोग को पता है, ये हम लोग को क्या दिया है, ये सेलिंग प्राइस दे दिया है 800, सेलिंग प्राइस दिया है 800। अगर सेलिंग प्राइस 800 दिया है, ये क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस ही है, ये एसपी आया। तो अगर ये सेलिंग प्राइस 800 दिया है, इसका मतलब ये क्या, 5 यूनिट का वैल्यू होगा, क्योंकि ये भी एसपी है सेलिंग प्राइस, ये भी एसपी, तो ये क्या 5 यूनिट का वैल्यू हो गया। हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब समझिए, 5 रुपया का सामान बेच रहे हैं, इसमें 1 रुपया लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब कितना में खरीदे होंगे, इसका मतलब 6 रुपया में खरीदे होंगे, है ना। इसको 6 से गुना कर देते हैं। अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5 3 5 6 30, है ना, 160 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे
तो क्या हो 16 छक्के 96 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 960। अब समझिए हमको कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसको कितना पर बेचना पड़ेगा। अब समझिए 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। तो अब समझिए ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो अगर हम लोग को है ना सेलिंग प्राइस निकालना है कि 25% फायदा हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, है ना, एसपी निकाल रहे हैं हम सेलिंग प्राइस जो कि 25% प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे हमको 960 क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये अपने आप में कितना 100 कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इस अपने आप में कितना होगा 100% होगा। कितना होगा अपने आप में 100% होगा। और हमको निकालना है कितना 100, हम लोग को 25% प्रॉफिट लेना है। मतलब ये कि 125 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 125% से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा और काटेंगे इसको तो यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से 5 से कट जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 से 25 मतलब कट जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा कितना 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 और 25 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 अट्ठे है ना 200, है ना, ये 1200 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, D4 दिल से अपना बनाएंगे सनम, मैथ को अपना बनाएंगे सनम। ठीक है, तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन करने के लिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को जो है वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतना की हानि होती है। उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, तो कह रहे वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ करने के लिए, है ना, वस्तु को है ना कितना में बेचना होगा। फिर उसी तरीके का सवाल है, फिर से हम लोग को यहाँ पे क्या है बेचना है ना, सेलिंग प्राइस दे दिया है, इतना में बेचते हैं जो कि 15% की हानि होती है। मतलब मेरा जो है लॉस दे दिया है, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस दे दिया है, एसपी कितना दे दिया है 15% दे दिया है। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, 15% है तो 15/100 हो जाएगा। ये अगर काटेंगे इसको 5 या 15, 5 20 मतलब 3/20 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये लॉस है, ये क्या है, ये एसपी है, ये क्या है, ये एसपी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सीपी उसी तरीके से सीपी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जैसे पहले निकाले थे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग को ये जो है 640 रुपया, ये क्या है 640 रुपया, ये क्या सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब 20 यूनिट का मान हुआ है, क्या है 20 यूनिट का मान है। हमको निकालना है क्या कॉस्ट प्राइस। मतलब ये कि समझिए कि 20 रुपया में अगर कोई सामान बेच रहे हैं उसमें 3 रुपया लॉस हो रहा है, इसका मतलब 23 रुपया में खरीदे होंगे, 23 का मान निकालना है। अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 32 का गुने 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 दूनी है ना 46, 23 तिया 69, 69 69 4 73। ठीक है, ये हो जाएगा ना, हाँ ये हो जाएगा। ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। हमको निकालना है कितना, क्या है, तो हमको निकालना है ना कितना में बेचे कि 15% की लाभ हो। तो हमको वो सेलिंग प्राइस निकालना है जिसमें हमको 15% फायदा लेना हो। तो ये 736 रुपया जो है ये मेरा क्या निकल गया, सीपी आया, जो कि अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो 100% होगा तो उस 100% के उसके परसेंट से डिवाइड करेंगे। हमको निकालना है 15% लाभ हो तो 100% का सामान पे अगर 15% फायदा ले रहे हैं मतलब 115 से परसेंट से गुना करना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 8464 है ना 0, अब बट्टे में आएगा 100, है ना। तो 100 आ जाएगा तो 2 अंक के बाद 2 जीरो है नीचे में तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर मेरा डी, दिल से मैथ अपना बनाएंगे सनम। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे।